वेरी गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और अभी से आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। सभी लोग जानते हैं सीयूईटी पीजी 2026 के लिए अभी से टेक्स्ट बुक सीयूईटी पीजी आपके लिए मेहनत कर रहा है और हमारी टीम लगातार आपके लिए एक से एक बेहतरीन सेशन लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि 2026 में आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में इस ज्योग्राफी के स्पेशल सेशन में आज हम बहुत बेसिक सी बातें करने वाले हैं। वो बहुत बेसिक सी बातें क्या हैं? जैसे ज्योग्राफी है क्या, ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो आप लगातार पढ़ रहे हो, जिसको आपने अपना ड्रीम बना रखा है कि हमें पीजी ज्योग्राफी में करना है, हमें एमएससी या एमए करना है, कुछ तो आप लोगों ने डिसाइड कर ही रखा होगा। तो वो बेसिक सी बातें कौन सी हैं जो एग्जाम में तो पूछी जाती हैं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे फैक्ट एक साथ बहुत कम देखने को मिलते हैं। शायद ही कोई बुक, कोई भी ऐसा सोर्स हो जो आपको ये सारी बातें एक साथ बताता हो। तो आज की क्लास स्पेशली ऐसे ही फैक्ट से डिजाइन की गई है जो आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ज्योग्राफी, मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है क्या, इसका मतलब क्या है और इसकी परिभाषा क्या है? सबसे पहला सवाल यहां से पूछा जाता है बेसिक सा। तो जो वो बेसिक सा सवाल आपसे पूछा जाता है ज्योग्राफी टर्म के बारे में, वो हम लोग देख लेते हैं। ज्योग्राफी इज अ मेड अप ऑफ द ग्रीक वर्ड्स जियो एंड ग्राफिया। आपको पता है कि ज्योग्राफी जो टर्म है वो आपका ग्रीक टर्म जियो और ग्राफियन से मिलकर के बना है। अब आप सभी को पता है कि जियो क्या होता है। तो बेटा जियो का मतलब होता है यहां पर अर्थ, लिखा हुआ है जियो मींस अर्थ, एंड ग्राफियन मींस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जो आपका ज्योग्राफी टर्म है ये दो शब्दों से, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें एक शब्द है जियो और दूसरा है ग्राफिया। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफिया का मतलब होता है टू डिस्क्राइब। यहां से डेफिनेशन बनेगी, टू डिस्क्राइब अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है? भूगोल है। ठीक है, तो ओवरऑल आपके लिए जो ज्योग्राफी की डेफिनेशन है वो क्या है? टू डिस्क्राइब अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या होता है? भूगोल होता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो ज्योग्राफी टर्म है वो किसने दिया है? तो वो आदमी है एराटोस्थनीज। क्या नाम है उसका? एराटोस्थनीज। ठीक है, एराटोस्थनीज वो व्यक्ति है जिसको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोला जाता है, और उसने ही ज्योग्राफी शब्द दिया अपनी ज्योग्राफिका बुक में। ठीक है, उसने एक बुक लिखी ज्योग्राफिका। उस ज्योग्राफिका बुक में उसने ज्योग्राफी टर्म से इंट्रोड्यूस कराया पूरी दुनिया को, बताया कि भाई ज्योग्राफी जैसा कोई शब्द है और आप इसको एक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ज्योग्राफी वर्ड के मीनिंग के बारे में। अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। यहां पर डेफिनेशन जो है वो बहुत अलग अलग है और अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे अगर हम यहां पर बात करें मार्टी के अकॉर्डिंग, तो मार्टी ने जो यहां पर ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी है वो क्या है? ज्योग्राफी स्टडीज वेयर थिंग्स आर। भूगोल वस्तुएं कहां कहां हैं का अध्ययन करता है। यानी भूगोल आपको वस्तुओं की उपस्थिति के बारे में बताता है कि कहां पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। तो अगर कभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्योग्राफी स्टडीज वेयर थिंग्स आर, द डेफिनेशन ऑफ द ज्योग्राफर, किस भूगोलवेत्ता की ये परिभाषा है, तो आप बता देंगे कि ये मार्टी की है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हम्बोल्ट, अगर आप हम्बोल्ट की बात करोगे तो ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर। हम्बोल्ट जो है वो क्या कहता है कि भूगोल जो है वो प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। यानी भूगोल प्रकृति का अध्ययन है, प्रकृति का अध्ययन करना ही भूगोल है। तो आप इस बात को ऐसे कह सकते हो। तो हम्बोल्ट की डेफिनेशन में नेचर की स्टडी को ज्योग्राफी कहा जाता है। फिर बात आती है कार्ल रिटर की। एक ही टाइम के हैं दोनों, रिटर और हम्बोल्ट। द पर्पज ऑफ ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मैन। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है जो मानव का निवास गृह है। यानी मानव जहां रहता है पृथ्वी तल पर, इस पृथ्वी तल के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं।
तो आपने यहां पर 3 ज्योग्राफर देखे और तीनों ज्योग्राफर की डेफिनेशन को समझा। पहली जो डेफिनेशन है वो मार्टे की है। मार्टे क्या कह रहे हैं? ज्योग्राफी स्टडीज वेयर थिंग्स आर, वस्तुएं कहां उपस्थित हैं इस बात का अध्ययन करना भूगोल है। हमबोल्ट कह रहे हैं प्रकृति के अध्ययन को भूगोल कहते हैं, ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ नेचर। फिर आपके कार्ल रिटर कहते हैं द पर्पज ऑफ ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मैन। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन करना है जो कि मनुष्य का निवास स्थान है या जहां पर मनुष्य रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉलमी के अनुसार। टॉलमी क्या देते हैं डेफिनेशन? तो टॉलमी की डेफिनेशन है ज्योग्राफी इज द एस्ट्रल साइंस विच सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ द अर्थ इन द हेवन। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। मतलब टॉलमी का कहना है कि आप बैठे हो स्वर्ग में ऐसे आसमान पे और यहां पर पृथ्वी जो है वो अपना काम कर रही है, रोटेट हो रही, रिवोल्यूट हो रही, जो भी है। आप इस पृथ्वी को स्वर्ग से देख रहे हो और फिर इसको आप क्या कर रहे हो? देख करके इसका जो अचरज है वो महसूस कर रहे हो। तो स्वर्ग से पृथ्वी को देखने का जो आभामय विज्ञान है वही क्या है? भूगोल है। तो टॉलमी ने एक अलग डेफिनेशन दी है। पिछली तीनों को अगर आप देखोगे तो एक ने वस्तुओं की उपस्थिति के बारे में बताया, एक ने प्रकृति के अध्ययन को बताया, एक ने केवल अर्थ सरफेस की स्टडी को बताया। लेकिन जब बारी टॉलेमी की आई तो टॉलेमी ने क्या बताया कि स्वर्ग से आप देखते हो पृथ्वी को, इस आवामय विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग कह सकते हो कि यूनिक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है। आर्थर होम्स की बात करूं तो आर्थर होम्स ने ज्योग्राफी की डेफिनेशन में क्या बताया? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज द हैबिटेड ऑफ ह्यूमंस। ज्योग्राफी पृथ्वी के उस हिस्से का अध्ययन है, उस भाग का अध्ययन है जहां लोग रहते हैं। कुल मिलाकर के ये मिलती जुलती डेफिनेशन है किससे? कार्ल रिटर से। क्योंकि कार्ल रिटर ने भी अर्थ सरफेस की स्टडी को ही ज्योग्राफी बताया था, बस उन्होंने बताया था जहां लोग रहते हैं। तो वैसे ही आपका आर्थर होम्स कह रहे हैं कि पृथ्वी के उस हिस्से का अध्ययन जहां लोग रहते हैं हम उसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? आर्थर होम्स की हो गई। अकॉर्डिंग टू वॉटसन की बात करें तो ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन इन डिस्टेंस। भूगोल दूरी में एक अनुशासन है। ठीक है, डिसिप्लिन इन डिस्टेंस मतलब दूरी में एक अनुशासन। ये किसने कहा? वॉटसन ने। अकॉर्डिंग टू फ्रांसीसियो ने क्या कहा है? ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ द अर्थ सरफेस। भूगोल पृथ्वी के धरातल का विज्ञान है। ओवरऑल रिटर से मिलती जुलती परिभाषा है। रिटर ने भी यही कहा था कि अर्थ सरफेस की स्टडी को ही क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। तो अर्थ सरफेस की स्टडी को ज्योग्राफी कहते हैं, रिटर ने कहा था। और वही बात फ्रेंच भी कह रहे हैं कि हम अर्थ सरफेस की स्टडी को ही क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। बस रिटर ने एक सेंटेंस और एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था, जो ये था कि जो हैबिटेट है ऑफ ह्यूमंस, यानी जहां मानव रहते हैं, जहां मनुष्यों का निवास स्थान है। ठीक है भाई, तो ये आपकी क्या हो गई? ज्योग्राफी की डेफिनेशंस हो गई अलग अलग ज्योग्राफर्स की। किस ज्योग्राफर्स ने क्या यहां पर डेफिनेशन दी है ज्योग्राफी की, ये जान लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मेरे साथ आपने पढ़ते पढ़ते नोट कर लिया होगा तो आप नोट भी कर सकते हो। हिंदी में भी है डेफिनेशन, इंग्लिश में भी है डेफिनेशन, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पर कुछ हम बेसिक से फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो अक्सर कर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। वो यूनिक फैक्ट कौन कौन से हैं जो एग्जाम में मिलते हैं देखने को, और बच्चों को इसके सोर्सेस पता नहीं होते कि ये कहां से आ गए हैं। तो ऐसे फैक्ट में हम पहले फैक्ट की बात करेंगे। द ज्योग्राफर हु डिस्क्राइब द अर्थ एज एलोंगेटेड, वह भूगोलवेत्ता जिसने पृथ्वी को लंबी बताया, जिसने पृथ्वी को कह सकते हो एक लंबाई में डिस्क्राइब किया, जिसने कहा कि पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है बल्कि कैसी है? एलोंगेटेड है, लंबी है। तो वो है स्ट्रैबो। ठीक है, तो स्ट्रैबो ने पृथ्वी को कैसा बताया? लंबा बताया। मॉडल संकल्पना का जनक, फादर ऑफ मॉडल कॉन्सेप्ट। तो फादर ऑफ मॉडल कॉन्सेप्ट किसको कहा जाता है? पीटर हैगेट को। पीटर हैगेट कौन है भाई? फादर ऑफ मॉडल कॉन्सेप्ट। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। फिर आपसे पूछा जाता है यहां पर फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, आधुनिक भूगोल का पिता कौन है? तो हम्बोल्ट एंड रिटर है। ठीक है, तो हम्बोल्ट एंड रिटर जो है वो आधुनिक भूगोल का क्या है? पिता है। इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहते हैं। आप सभी को पता है हम्बोल्ट ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कॉस्मोस, यानी
हम्बोल्ट को फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहने के पीछे की जो वजह है, वो सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी तक पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल हुआ करता था। पहली बार कोई ज्योग्राफर ऐसा आया जिसने हमारे यूनिवर्स की स्टडी को भी ज्योग्राफी में शामिल किया और कॉस्मोस नामक किताब लिखी। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी की अगर बात करें तो थेल्स और एनेक्सिमेंडर को कहा जाता है। तो थेल्स और एनेक्सिमेंडर को क्या माना जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी, यानी गणितीय भूगोल का पिता। ठीक है, ये वो लोग थे जिन्होंने भूगोल में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को शामिल किया, गणितीय गणनाओं को शामिल किया, तो इसलिए इनको फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी बोला जाता है, थेल्स और एनेक्सिमेंडर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा जाता है। तो ये दो नाम है, एराटोस्थेनीज और हिकेटियस, दोनों को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं, जैसे भी ऑप्शंस दिए गए हों उस हिसाब से। एराटोस्थेनीज ने जो बुक लिखी है उसका नाम था ज्योग्राफिका, और हिकेटियस ने जो बुक लिखी है उसका नाम था जेस्पेरियोडस। तो जेस्पेरियोडस जो है वो किसकी है, तो वो हिकेटियस की है, और ज्योग्राफिका किसकी है, तो वो है एराटोस्थेनीज की। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 4-5 फैक्ट जो थे वो आपको समझ में आ गए होंगे कि जिसने पृथ्वी को लंबी बताया वो कौन था, स्ट्रैबो। जिसने मॉडल संकल्पना दी वो कौन था, पीटर हैगेट। जिसने आधुनिक भूगोल की व्यवस्था की वो था हम्बोल्ट और रिटर। जिसने मैथमेटिकल भूगोल की व्यवस्था की वो था थेल्स और एनेक्सिमेंडर। और जिसने भूगोल का जनक जिसको माना जाता है वो थे आपके एराटोस्थेनीज और हिकेटियस। ठीक है भाई, चलिए फिर बात करते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अब यहां पर राजनैतिक भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, तो राजनैतिक भूगोल का पिता जो है वो फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा, तो फ्रेडरिक रेडजेल को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनैतिक भूगोल का पिता। ठीक है, रेडजेल। फिर बात आती है यहां पर मार्टिन बेहम की। भाई इन्होंने पहली बार ग्लोब बताया, ग्लोब के बारे में बताया। ग्लोब का मतलब है हमारी पृथ्वी की प्रतिकृति, पृथ्वी का जो स्वरूप है वो इन्होंने दिखाया पहली बार, तो मार्टिन बेहम हो जाएंगे। फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल के पिता कार्ल ओशावर है। तो कार्ल ओशावर जो है वो कौन है, सांस्कृतिक भूगोल के, कल्चरल ज्योग्राफी के पिता है। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के पिता फ्रेडरिक रेडजेल है। तो मानव भूगोल का जनक भी किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों का ही जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। ओके, फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया वाज मेड बाई, भारत का पहला मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो वो एनविले था। एनविले ने भारत का पहला मानचित्र बनाया था। ठीक है, तो एनविले वो व्यक्ति था जिसने पहली बार भारत का मानचित्र बनाया था। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था, तो एनविले आंसर होगा। फर्स्ट पर्सन टू शो इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप, तो भारत को पहली बार वर्ल्ड मैप पर दिखाने वाला व्यक्ति कौन है, तो टॉलमी है। टॉलमी की एक रचना भी है अल्माजेस्ट, जो आप पढ़ोगे आगे, जैसे जैसे हम लोगों का सिलेबस आगे डेवलप होगा, आगे चीजें बढ़ेंगी, तो हम आपको अल्माजेस्ट के बारे में भी बताएंगे क्या क्या चीजें हैं, टॉलमी ने कैसे क्या उसको बढ़ाया आगे। ठीक है, तो टॉलमी ने ही सबसे पहले भारत के नक्शे को विश्व मैप पर दिखाया। ये आंसर कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप दे सकते हैं। मैप इनलार्जमेंट मशीन, तो मानचित्र को बड़ा या छोटा करने वाला जो यंत्र है उसको क्या कहा जाता है, तो इस एनलार्जमेंट मशीन को कहा जाता है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ जो है वो एक मैप इनलार्जमेंट मशीन है। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी स्ट्रैबो, प्रादेशिक भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, स्ट्रैबो। वही स्ट्रैबो जिसने पृथ्वी को लंबा बताया, इनलार्ज बताया। टॉलमी ने पृथ्वी के आकार को गोलियां बताने का पहला काम किया, तो इसलिए कह सकते हो कि द ज्योग्राफर हु डिस्क्राइब द अर्थ इज स्फेरिकल। तो पृथ्वी को स्फेरिकल बताने का काम किसने किया था, तो वो टॉलमी ने किया था। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो फैक्ट हम आपको दे रहे हैं, जैसे सर्वप्रथम भारत का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था, एनविले। भारत के मानचित्र को विश्व के मैप पर दिखाने वाला व्यक्ति कौन था, टॉलमी। मैप को छोटा बड़ा करके दिखाने वाला यंत्र क्या कहलाता है, पेंटोग्राफ। ठीक है, यहां पर आपसे रीजनल ज्योग्राफी का फादर यानी पिता पूछा गया, जनक पूछा गया तो स्ट्रैबो। ठीक है, टॉलमी ने ही पृथ्वी के आकार को कैसा बताया, गोलियां बताया। ठीक है, स्फेरिकल के सपोर्ट में अरिस्टोटले भी है। ठीक है, कौन है बेटा, एरिस्टोटले भी है। इसके ही सपोर्ट में प्लेटो भी है। ठीक है, स्फेरिकल।
एक व्यक्ति है जिसका नाम है होमर। क्या नाम है बेटा? होमर, जो कि एक पोएट है, ग्रीक पोएट है। इसके दो महाकाव्य हैं, ओडिसी और इलियड, अगर आपको पता हो तो, ओडिसी और इलियड। तो वो ओडिसी और इलियड जो है वो किसके? होमर के। और होमर ने ही पृथ्वी को फ्लैट यानी चपटा बताया है। तो पृथ्वी को चपटा बताने वाला कौन है? तो पृथ्वी को चपटा बताने वाला जो है वो होमर है, एक ग्रीक पोएट है, विद्वान है, दार्शनिक है, कुछ भी आप उसका कह सकते हो, ठीक है। तो होमर ने पृथ्वी को चपटा हुआ बताया है। प्लेटो, अरस्तु और टॉलेमी ने गोल बताया है, ठीक है। और इसको लंबा किसने बताया है? तो वो है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो को रीजनल ज्योग्राफी का क्या कहा जाता है? पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग यही इतनी ही बातें रखते हैं। सारी की सारे पॉइंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। हमने अपनी कहानी को यहां से स्टार्ट किया था, जहां हमने सबसे पहले चर्चा की कि ज्योग्राफी टर्म जो है वो किसने दिया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। जो दो ग्रीक टर्म है यहाँ पर, जियो और ग्राफिया, इनके मीनिंग्स क्या क्या है, तब डेफिनेशंस क्या क्या बनी है, दुनिया के अलग अलग ज्योग्राफर्स ने कौन कौन सी डेफिनेशंस दी हैं। तो वो सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने करी एक एक करके, और ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इनको नोट करके रख लो और एक छोटा सा नोट्स बना लो, ठीक है। ऐसे ही हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस आते रहेंगे, मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स के, जिनसे आप अपने नोट्स बनाते रहिए। और यही टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि सीधे सीधे आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट थे जो भी हमने आपसे यहाँ पर डिस्कस किए। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें टेक्स्ट बुक परिवार के साथ। सभी लोग CUET टेक्स्ट बुक करके जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप रजत सर CUET टेक्स्ट बुक करके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ये सारे PDF मिल सकते हैं, जहां आप कोई भी अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।